हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 अहिंसा की विजय कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कवर कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है वो है अहिंसा की विजय। क्या है? अहिंसा की विजय। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे वो जो मगध की राजधानी थी वहाँ से चलकर कहाँ पहुँचे? श्रावस्ती पहुँचे। और श्रावस्ती क्या थी? कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या, क्या बोल रहा है? वर्तमान अयोध्या। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वर्तमान में जो अयोध्या है उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, ठीक है, इसके जो आसपास का इलाका था वो क्या कहलाता था? हम लोग का कौशल कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। कहाँ का? कौशल का। कहाँ का राजा? कौशल का। कौशल का जो राजा था जिसका नाम क्या था? प्रसेनजित। क्या नाम था? प्रसेनजित। वो क्या था? जो महात्मा बुद्ध थे उनका क्या था? शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। अब जैसे ही क्या होता है, जो महात्मा बुद्ध हैं वो श्रावस्ती पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो राजा हैं, राजा कौन? प्रसेनजित, वो कैसे हैं? बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। व्याकुल मतलब क्या होता है? व्याकुल मतलब होता है चिंतित। क्या है? चिंतित, है ना। तो वो कैसे थे? चिंतित थे। पूछने पर राजा ने कहा, जैसे ही जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने राजा से पूछा तो राजा ने रिप्लाई दिया, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। तो वो क्या बताते हैं? वहाँ पर एक डाकू था जिसका नाम क्या था? अंगुलीमाल। क्या नाम था उसका? अंगुलीमाल। तो उससे वहाँ की जो राजा थी कौशल की, तो वो बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये बात कौन बोल रहे हैं? ये प्रसेनजीत जी बता रहे हैं किसको? उनके गुरु जो हैं महात्मा बुद्ध को। इसी इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके कारण क्या थे, जो प्रसेनजीत थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे और वो क्या करें इसके बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा था। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अब मान लीजिए कोई चिंतित होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको थोड़ा धीरज बंधाते हैं कि नहीं यार, ये वर्कर जो है किसी भी प्रॉब्लम फंसे हुए हैं तो अपन बोलते हैं नहीं ये सॉल्व हो जाएगी, ऐसा वैसा। तो इसी टाइप से महात्मा बुद्ध जो है वो जो प्रसेनजित हैं उनको क्या बताते हैं? धीरज बताते हैं कि मैं तुम्हारी चिंता को कैसा करूँगा? दूर कर दूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। अंगुलीमाल कैसा था? बड़ा ही भयंकर डाकू था। उसने उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। ठीक है, उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने 1000 आदमियों को हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। अब जो अंगुलीमाल था उसने प्रण ले लिया था कि भाई मैं 1000 आदमी को मतलब मार दूंगा ना, ऐसी उसकी हत्या कर दूंगा, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा थी। परंतु वह कितने आदमी मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। अब वो मारता जा रहा था, अब काउंटेड करने में उसको प्रॉब्लम थी, भाई मैंने कितने लोगों को मार दिया। तो इसका जो हिसाब किताब उसके लिए रखना डिफ़िकल्ट था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। क्या निकाली? युक्ति मतलब होता है योजना। क्या होता है? योजना। उसने एक योजना निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। तो वो क्या करता? किसी को भी मारता तो उसकी एक उंगली काट कर रख लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी। ठीक है, तो जिसको भी मारता जाता उसकी उंगली काट के रख लेता तो उसके पास एक माला सी बन गई जिसे वह गले में डाले रहता। अब बताओ, आप सोच सकते हो कितना भयंकर था कि लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में डालता था। तो गले में जो माला डालता था इसी के कारण उसका नाम क्या पड़ गया था? अंगुलीमाल पड़ गया था। ठीक है, अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग काँप उठते थे। अब देखो, इतना भयंकर राजा है, मतलब सॉरी इतना भयंकर डाकू है, तो उसको तो कोई भी नेम सुनेगा तो कोई भी डर जाएगा। तो वहाँ जो देश के लोग थे वो उस टाइम पे क्या करते थे? उसका नेम सुनकर ही काँप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। अब वो जहाँ से भी निकलता तो लोग चिल्लाने लगते, भाई अंगुली मार आ गया, अंगुली मार आ गया। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। अब इतना भयंकर राजा था कि वो फेमस हो गया। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। तो क्या होता है, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने प्रसेनजित से विदा ली और जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था वहाँ की ओर उन्होंने चल दिया, जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था। ठीक है, तो जहाँ जंगल स्टार्ट होता था, क्योंकि जंगल में कौन रहता था? अंगुलीमाल, तो उसके पहले ही पॉइंट पर उसके जो राजा था उसके सैनिक वहाँ पर तैनात थे।
उधर जाने वाले को सावधान कर देते थे, है ना। वहाँ पे जो भी जाता था उसको वार्निंग दे देते कि भाई यहाँ पर अंगुली मार जैसा डाकू रहता है ना, और उन्हें रोक देते थे। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचा। तो जैसे ही क्या होता है, जो महात्मा बुद्ध हैं उस ओर चले जंगल की ओर, तो मैं जो पहरेदार है वो उनके पास पहुँचता है। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुली मार रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। अब जो पहरेदार था वो यह जानता था कि जो महात्मा बुद्ध है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद भी वो अपने जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करने के लिए महात्मा बुद्ध से बोलता है कि महाराज वहाँ पर भयंकर डाकू है जिसका नाम अंगुली मार है, तो वहाँ पर आपके प्राणों के लिए खतरा हो सकता है, कृपया कर वहाँ पर आप ना जाएं। ठीक है। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। तो जैसे ही उसने बोला पहरेदार ने, तो पहरेदार से महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि आप मेरे लिए चिंता ना करें, ठीक है। और वो क्या होता है, आगे की ओर चल देते हैं। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ ने छाया कर रखी थी। अब क्या होता है, दोपहर का टाइम रहता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे पेड़ रहता है तो उसका जो छाया रहती है वो चारों साइड रहती है ना। अब जैसे क्या होता है, यदि मॉर्निंग का टाइम है तो आपने देखा होगा पेड़ की छाया क्या है, पश्चिम दिशा की ओर होती है। और यदि इवनिंग का टाइम है तो जो पेड़ की छाया वो पूर्व दिशा की ओर होती है। तो दोपहर का जो समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। अब क्या होता है, देखो आप जंगल के रास्ते पे चल रहे हो तो ईजी नहीं होता, हर एक चीज़ का डर बना रहता है। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। अब क्या होता है, महात्मा बुद्ध देखने में लग रहे थे कि भाई वो थके हैं, फिर भी क्या होता है वो रुकते नहीं हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी। अब जो संसार के जो दुख चल रहे हैं उनको देखकर क्या था, उनका जो हृदय था वो कष्टों में रहा करता था, परंतु जो उनका जो ज्ञान था उसकी वजह से उनके मुख पर हमेशा मुस्कान रहती थी कि भाई मैं अपने ज्ञान की वजह से हर एक जो समस्या है उसका समाधान निकाल दूंगा। और ललाट सदा चमकता रहता था, और उनके जो चेहरा है उस पर क्या था, एक चमक सी बनी रहती थी। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव के को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। अब महात्मा बुद्ध जो हैं अपने मन में विचार करते हैं कि भाई इंसान इंसान को क्यों मारता है, जब इंसान है और इंसान को ही क्यों मारता है। जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता, जीव को देखकर प्रसन्न होना चाहिए कि भाई ये तो मेरे जैसा जीव है, बट वो प्रसन्न क्यों नहीं होता है। तो इन्हीं बातों पर विचार करते जा रहे हैं महात्मा बुद्ध जी, और जंगल के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। तो क्या होता है, उन्हें एक कठोर सी आवाज़ सुनाई दी जो कैसी थी, ठहर जा, मतलब रुक जाओ। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे की ओर बढ़ गए। अब क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कई बार हम लोग कुछ सोच रहे रहते हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा विचार लगाए रहते हैं, तो क्या होता है, कोई हमसे कुछ बोलता है तो क्या होता है, हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वो उनकी तरफ नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से वो ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध जो थे आगे की ओर बढ़ते गए। उन्हें उसने जो बोला उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया। थोड़ी देर में बेई शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। अब दोबारा क्या होता है, जो शब्द पहले आया वही का वही फिर आ गया, तब उन्होंने सुना। महात्मा बुद्ध क्या होता है, रुक गए, महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं। तुरंत ही झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। अब क्या होता है, जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में से एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई, मतलब एक इंसान आकर उनके सामने खड़ा हो गया। ऊंचा काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा चौड़ा सीना और हाथ में कटार। अब जो इंसान उनके सामने आके खड़ा था वो कैसा था, कद में ऊंचा था और देखने में कैसा लगता था, थोड़ा सांवला कलर का अपन कह सकते हैं। और भयानक चेहरा, उसका जो चेहरा था वो भी कैसा था, थोड़ा भयानक दिख रहा था। आंखें भी उसकी कैसी थी, लाल लाल थी, है ना। बाल भी उसके कैसे थे, बिखरे हुए थे ना। उसके बाद में मूछें भी बड़ी बड़ी थी, लंबी मजबूत भुजाएं थीं, और चौड़ा उसका कैसा था, सीना था। और हाथ में वो क्या रखे था, कटार रखे हुए था। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य है,
अब वो बुद्ध जी हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई ये मनुष्य नहीं, कोई राक्षस ही है ये तो। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर ना लगी कि यही अंगुली माल डाकू है। अब वो क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो अंगुली लोगों को मारकर अंगुली अपने गले में डाल देता, अंगुली की माला बनाकर अपने गले में डाल देता था। तो उसकी अंगुली की जो माला थी, उसको देखकर बुद्ध जी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ। वो तो समझ गए कि भैया अंगुली माल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। महात्मा बुद्ध जी ने उसको देखा। उनकी नज़र में भय ना था, प्यार था। अब अभी भी क्या था, महात्मा बुद्ध जी बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अब जो बुद्ध जी हैं, वो प्रेम पूर्वक जो डाकू है उससे कहते हैं कि भाई मैं तो ठहर गया, तुमने मुझसे बोला कि ठहर जाओ, तो मैं तो ठहर गया, भला आप कब ठहरोगे। तो ऐसा कौन बोलते हैं, बुद्ध जी बोलते हैं। किससे बोलते हैं, अंगुलीमाल डाकू से। अंगुलीमाल चकित हो उठा। अब जो अंगुलीमाल था वो कैसा हो गया, चकित मतलब होता है आश्चर्य, है ना। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसके सामने आने वालों को हमेशा भय से गिग्गी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उससे आँख से आँख मिलाकर बात की हो। अब वो जो अंगुलीमाल था, वो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई मेरे को देखकर तो कोई भी लोग थे तो वो डर जाते थे, और ये जो महात्मा जी हैं ये तो मेरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे हुए हैं ना, ये तो मेरे से आँख मिलाकर बात कर रहा है। और यह कौन जो डरना तो दूर रहा शांतिपूर्वक मुस्करा रहा है। और वो सोचते जाते हैं कि ये हो कौन सकते हैं जो मुस्कुरा और रहे हैं ना, डर तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। महात्मा फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। महात्मा जी ने फिर रिप्लाई किया कि भाई बताओ कब ठहरोगे तुम। अंगुलीमाल महात्मा की बातों का जादू का सा असर हुआ। अब जैसे ही अंगुलीमाल से महात्मा जी ने बोला, तो उनकी जो बातें थीं उनका थोड़ा सा असर उसके ऊपर पड़ा। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ सका। अब जो अंगुलीमाल है, अब वो उनसे बोलता है महात्मा बुद्ध से कि महात्मा जी, मुझे अभी तक आपकी बात समझ में नहीं आई कि आप किस बात के बारे में बोल रहे हो, ठहर जाओ। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा। बोल कब ठहरेगा तू। अब जो महात्मा बुद्ध जी हैं, वो जो अंगुलीमाल है उसको समझाते हैं कि अरे जो जीवन से लेकर मरण तक, मतलब इंसान का जन्म होता है और वहाँ से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, तब तक क्या होता है, उसके जीवन में दुख आते रहते हैं। तो वो अंगुलीमाल से बोलते हैं कि तुम उनके दुखों, अपनी जो क्रूरता है, ठीक है, उसकी वजह से उनके दुखों को क्यों बढ़ा रहे हो। और बोलते हैं कि मैं तो अपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसकी वजह से जो है मैं तो इन बंधन से छूट चुका हूँ। पर तुम जो बार बार ये मार काट कर रहे हो, मतलब लोगों को मार रहे हो, ठीक है, इनसे कब छुट्टी लोगे, कब बंद करोगे लोगों को मारना। बोलो कब रुकोगे तुम। वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। वह जो डाकू था अंगुलीमाल, ठीक है, जो डर तो जानता ही नहीं था कि डर क्या है, क्योंकि लोगों को मारता रहता था, बहुत क्रूर था, ठीक है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया थी वो कैसी थी, काँपा करती थी, मतलब उसके डर की वजह से काँपती थी। आज एक निशस्त्र महात्मा, मतलब महात्मा जी के पास में कोई शस्त्र नहीं है, उनके जो तेज है, मतलब उनकी जो बात थी, उन्होंने जो उसको समझाया, उसकी वजह से वो क्या है, कांपने लगा। सहसा वह बुद्ध के चरणों से गिर पड़ा और बोला, और फिर क्या है, तुरंत ही वह बुद्ध जी जो थे उनके चरणों पर गिरा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। अब वो क्या बोलता है कि हे महात्मा जी, आप मुझे रास्ता दिखाएं, क्योंकि मेरे जो सामने है वो कैसा, अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बुद्ध ने उसकी शांति, दया
और प्रेम का उपदेश दिया। बुद्ध ने क्या किया, उसको शांति बोला कि शांति को अपनाओ, मतलब लोगों को मारो नहीं, दया करो, मतलब लोगों पर दया करना सीखो, तथा प्रेम का लोगों से प्रेम करना सीखो। ये सारे उपदेश उन्हें दिए, अंगुलीमाल को दिए। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। अंगुलीमाल जो था बुद्ध जी की बातों से उसके जो मन का जो अंधकार था वो कैसा हो गया, दूर हो गया। और अंगुलियों की जो माला थी उसने उसे तोड़ दी तथा कटार को भी फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया, मतलब अंगुलीमाल जो था किसी को नहीं मारेगा, हिंसा का जीवन उसने हमेशा के लिए त्याग दिया और महात्मा और भगवान बुद्ध का जो था शिष्य बन गया है, जिस टाइप से प्रसेनजित उनका शिष्य था। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ठीक है, शायद अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।